की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सभी ने इस गीत के माध्यम से होली के अर्थ को समझा। जो बाबा ये अर्थ हमें रोज़ ही भिन्न भिन्न तरीके से बताते हैं कि जो बात होली सो होली, गीत की शुरुआत ही यहीं थे ना, पास्ट इज पास्ट, बीती को बिंदी, होली सो होली। और दूसरा होली माना मैं बाबा की होली हो गई उसकी। और तीसरा होली इंग्लिश का वर्ड है जिसका अर्थ है पवित्र। तो पवित्रता का संदेश, मन से सब ईर्ष्या द्वेष को भुला करके एक पवित्र रिश्ते सबके साथ मेंटेन करने का भी प्रतीक है। और ब्राह्मण तो और गहन पवित्रता की परिभाषा जो रोज़ बाबा समझाते हैं, बहुत भली भांति जानते हैं। और चौथा है जो शब्द है HOLI, हेट आउट लव इन, यानी नफरत बाहर प्रेम भीतर। ये संदेश सबसे बड़ा है होली का। कोई रंग डाले तो क्या कहते हैं, बुरा न मानो होली है। यहाँ नहीं डालना, पर वैसे दुनिया में कहावत है यहाँ तो बुरा मानेंगे अगर आप ऐसा करेंगे, इसलिए ऐसा करना नहीं है हमको। परंतु हम अर्थ को समझ रहे हैं कि उसका भाव अर्थ क्या है, कि यानी किसी के लिए भी मन में कोई ईर्ष्या द्वेष नफरत हेट नहीं रखनी है और सबके लिए अपने भीतर प्रेम भरना है। वो तभी हो सकता है जितना जितना हमारा बाबा के लिए प्रेम होगा, उतना हम विश्व की आत्माओं को भी वो प्रेम बांट सकते हैं। दुनिया को इस रूहानी रंग का मालूम नहीं है, इसलिए वो स्थूल रंगों से खेलते हैं। लेकिन वास्तव में तो प्रभु प्यार के रंग में सबको रंग देना, यही सच्ची होली है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, 7 रंगों का बड़ा महत्व है। और ये कहते हैं सफ़ेद में 7 रंग होते हैं, इसी से ओरिजिन होता है हर रंग का। तो लेकिन कौन से रंग, बाबा ने आत्मा के 7 गुण बताए हैं, हमें मालूम है ना सबको कौन कौन से हैं। इसके भी सीरियल वाइज हैं। सबसे पहले नॉलेज, ज्ञान, दूसरा प्योरिटी पवित्रता, तीसरा पीस, लिंक है। जब ज्ञान मिल जाता है तो जीवन में प्योरिटी आनी शुरू होती है। ज्ञान भी मिल गया, पवित्रता भी हो गई, तो फिर पीस, शांति आनी शुरू होती है। और पीस के बाद हैप्पीनेस, फिर खुश होते हैं। और हैप्पीनेस के बाद लव। जब ये सारे गुण हैं तो फिर एक दूसरे से प्रेम से रहेंगे। और छठा है ब्लिस, और 7वां है पावर। तो ये 7 गुण हैं, नॉलेज, प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस और पावर। तो ये 7 गुण अपने जीवन में धारण करना और यही रंग औरों को लगाना। ज्ञान का रंग बाबा रोज़ कहते हैं, औरों को ज्ञान के रंग में रंग दो, औरों को पवित्रता के रंग में रंग दो, शांति के रंग से रंग दो, खुशी के रंग से रंगो, प्यार के रंग से रंगो, सुख के रंग से रंगो, आनंद से रंगो और शक्तियों से रंग दो। उनका जीवन रूहानी शक्तियों से भर दो। जितना जितना ये 7 रंग, ये 7 गुण शक्तियाँ हमारे जीवन में होंगी, उतना हम औरों को भी इस रूहानी रंग में रंग सकते हैं। और ये ऐसे रंग हैं जिसको उतारने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा रंग तो कोई रंग देता है तो फटाफट जाके रंग उतारते हैं, कहते हैं कहीं पक्का हो गया तो मेरी ड्रेस खराब हो जाएगी। तो ये ऐसे रंग है, बताओ खुशी का रंग कोई उतारेगा, प्रेम का रंग कोई उतारेगा? तो वो रंगों से रंगना चाहिए जिसको उतारने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि कोई कहे थोड़ा सा और डाल दे, थोड़ा सा और रंग दे मुझे। ये वो रंग हैं जो दूसरे कहेंगे और डालो मेरे पे। आपने जब से वो प्यार का रंग डाला है खुशियों का, तब से मेरी खुशी गई नहीं है। जब से आपने मुझे शांति के रंग से रंगा है, तब से मैं बहुत पीसफुल हो गया हूँ।
हो गई हूँ। जो ऐसे रंग है जिसको रंगवाने के लिए कोई बार बार आपके पास आएगा, तो वो रंग हमें विश्व की आत्माओं को लगाने हैं। और वो कब लगा पाएंगे? बाबा रोज़ इन रंगों से हमें रंगता है, रूहानी रंगों से। इसको रूहानी रंग कहा जाता है। उन रंगों का नुकसान है तन को भी, कपड़ों को भी, और इस रंग का सबको फ़ायदा ही फ़ायदा है, जितना मर्जी लगा दो। तो इसलिए रोज़ जो बाबा हम बच्चों को इन रंगों से रंगते हैं, कितना शक्तिशाली हम सबको बना रहे हैं। तो ऐसे रंग विश्व की आत्माओं पर डालने हैं। अभी ऋषि भाई भी आपको बता रहे थे ना, जो भक्ति के अंदर किया जाता है और बहुत प्रचलित जो कहानी है इसके ऊपर, वो कैसे ब्राह्मणों से मैच करती है, वो हमको समझना है। कि हिरण्यकशिप एक बहुत पावरफुल राजा हुए हैं और उनका बेटा प्रहलाद, ये कहानी बहुत प्रोमिनेंट है कि वो ऐसा राजा था, वो कहता था मुझे ही भगवान मानो और मेरी ही पूजा करो। दुनिया तो डर के मारे ये सब करती थी उस समय राज्य के जो थे, लेकिन प्रहलाद कहता था ये एज ए फादर आपका पूरा रिस्पेक्ट है, लेकिन मैं आपको भगवान नहीं मान सकता, भगवान तो आपसे अलग है। तो वो बाप की पूजा ना करके भगवान की, बाप को बाप की जगह तो मानता ही था, लेकिन भगवान की रियल में पूजा करता था, जो कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने बहुत बार उसको समझाया कि तेरे को बहुत नुकसान होगा, तो ऐसा मत कर। उसने नहीं सुना। तो हमने ये तो इवन बुक्स में भी आती हैं शायद बच्चों की कहानियाँ, कि फिर उसने उसको क्या क्या कष्ट दिए और कैसे भगवान नरसिंह रूप धारण करके, आधा शरीर मनुष्य का और आधा लॉयन का, वो धारण करके हिरण्यकशिप का वध किया। लेकिन उसके बराबर जो दूसरी इम्पोर्टेंट स्टोरी है वो ये है कि हिरण्यकशिप की बहन को कोई ब्लेसिंग में एक शाल, एक चद्दर कोई मिली हुई थी जिसको आग नहीं लगती थी। तो प्लान कर लेता है कि इसकी अग्नि परीक्षा ली जाए, और प्रहलाद भी उसके लिए तैयार हो जाता है। और उसकी बुआ प्रहलाद की उसको गोद में लेके बैठ जाती है और अपने ऊपर शाल लपेट लेती है ताकि मुझे आग नहीं लगे और ये जल जाएगा। और जैसे ही आग लगाते हैं, हवा का झोंका आता है, वो शाल उड़ कर के प्रहलाद के ऊपर आ जाती है। तो प्रहलाद बच जाता है और होलिका जल जाती है। अब सबसे पहले तो ये कहानी हमें क्या शिक्षा देती है? बाबा से अगर आपका सच्चा प्रेम है, भगवान की छतर छाया का हाथ आपके सिर पर है, तो कैसे, मतलब एक साथ बैठे आप, वो निश्चिंत बैठा है अग्नि में, उसको कोई चिंता नहीं है, और बुआ भी निश्चिंत बैठी है अपने अहंकार में, लेकिन उसका नुकसान होता है। और भगवान का बच्चा कैसे सेफ निकल आता है, ये बाबा रोज़ बताते हैं कि तुम प्यार से मुझे याद करो तो 1 इंच की दूरी पर भी तुम सेफ रह सकते हो, बशर्ते कि आपको इतना निश्चय हो और आपकी धारणाएं इतनी स्ट्रांग हो और आपके मन में किसी के लिए ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, तेरा मेरा ना हो। ये कंडीशन है, क्योंकि प्रहलाद के मन में अपने पिता के लिए कोई गलानी नहीं थी, कोई नफरत नहीं थी। वो पिता को लौकिक पिता की जगह रख रहा था और परलौकिक पिता को परलौकिक पिता की जगह। और दूसरा बड़ा संदेश ज्ञान के हिसाब से क्या है कि आज के इस कलयुगी संसार में मनुष्य जहाँ और भी थोड़ा सा कोई पहुँच जाता है तो वो समझता है खुद को ही भगवान कहलाने लग जाते हैं। आज दुनिया में भगवान बहुत हो गए हैं, अपने पर परम पिता का नाम रख लेंगे। ओम नमो शिवाय बाबा कहते, खुद को कहेंगे शिवोहम, हम ही शिव हैं। अपने आप को भगवान कहलाने वाले दुनिया में बहुत सारे साधु, संत, गुरु, इंसान, ऐसे बहुत सारे, जो थोड़ा सा ऊंचा उठता है वो अपने आप को भगवान कहलाने लगता है और इसमें खुश होता है कि मुझे भगवान मानो। जो नहीं मानते तो उनको थोड़ा बहुत श्राप भी दे देते हैं। और यही बात में बाबा के बच्चे क्या कहते हैं, आप अपनी जगह हो। बाबा ज्ञान में भी क्या समझाते हैं, महान पुरुष हो सकते हैं, साधु संत हो सकते हैं, देवी देवता हो सकते हैं, लेकिन भगवान उनको मत मानो,
यही तो शिक्षा है ना। और हम उनको भगवान नहीं मानते तो दूसरे घर के विरोध करने लग जाते हैं कि आज तक तो दुनिया भगवान मानती आई है, तुम क्यों नहीं मानते। तो हिरण्यकशिप को भी तो रिश्तेदार यही समझा रहे थे ना, जब हम सारे ही भगवान मान के पूछते हैं तो तुम भी ऐसा काम करो, तुम अपनी अलग डफली क्यों बजाते हो। प्रहलाद को भी तो इसी चीज़ की सज़ा देना चाहते थे ना कि तुम अपनी अलग डफली क्यों बजाते हो। तो वही बाबा के बच्चों को भी समाज में सुनने को मिलता है। तो आप सब कौन हो गए। लेकिन देख लो, प्रहलाद जैसी अग्नि परीक्षा आपकी हो जाए तो प्रहलाद जितनी ताकत है ये अपने आप को ज़रूर चेक कर लें। इतना निश्चय, इतना विश्वास, इतनी ताकत मेरे भीतर है। कितनी कहानियाँ हैं दुनिया में। वो एक बच्चियों की कहानियाँ आती हैं, एक बाप की 7 बेटियाँ थी, 6 कहती हैं हम बाप का खाते हैं, एक कहती है अपनी किस्मत का खाते हैं, उसको सज़ा देता है, हैंडीकैप से उसकी शादी कर देता है और एंड में क्या होता है, वो सारे गरीब हो जाते हैं और वही जो हैंडीकैप को शादी हुई थी वो सबसे अमीर होती है और वो भीख मांगते मांगते उसी बेटी के घर पहुंच जाते हैं। मतलब निष्कर्ष क्या है इन सब कहानियों का। आपकी बाबा से सच्ची प्रीत है। उस बच्ची ने भी तो क्या कहा था, वो पिता को पिता की जगह रख रही है, सम्मान एंड तक किया उन्होंने बेटी के साथ जो भी किया, लेकिन बेटी ने तो लास्ट तक भी माता पिता भाई बहनों वाला रिश्ता निभाया। और जब वो सारे गरीब हो गए, दुखी हो गए, फिर भी उनको संभाला, वो अपने धर्म कर्म से दूर नहीं हुई। तो यही बाबा हमें रोज़ समझाते हैं कि बच्चे तुम्हारा जो धर्म कर्म है तुमको अपना सही करना है, सामने वाला तुम्हारे से सही करे ना करे, जो जिस सीट पर है रियल में उसको उस सीट पर समझ करके उस लेवल का उसको मान सम्मान दो, आगे बढ़ो। लेकिन वो कहे भगवान को छोड़ करके तू मेरे को ही सब कुछ मान ले, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी ही परीक्षाएं बाबा के भी बहुत सारे बच्चे देते हैं और जो निश्चय बुद्धि हैं, धारणा युक्त हैं, पवित्र है, वो फिर इस अग्नि परीक्षा से पास हो करके विजेता घोषित होते हैं और फिर देव रूप में उनका पूजन होता है। तो इन आध्यात्मिक रहस्यों को समझते भी जाएं, समझाते भी औरों को जाएं और अपने आप को चेक भी करते जाएं, और कहीं कोई कमी है तो संसार चेंज भी करते जाएं। इसलिए आज कौन सी होली जलाएंगे, कोई भी कमी कमजोरी तेरा मेरा क्यों क्या निंदा ग्लानि कुछ भी छोटी से छोटी भी कमी है जीवन में, तो आज उसको योग की अग्नि में जला करके सच्ची सच्ची होली मना के बाबा के प्यार के रंग में आप सब रंगे रहें, डूबे रहें, ऐसी हमारी शुभकामना है। ओम शांति।